गाइस वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। आज हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो के 3 से 4 पार्ट्स हो सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम डिटेल से देखेंगे और उसकी टाइप्स, टर्मिनोलॉजीज, जो भी सारा कुछ सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम उसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एनर्जी दो किस्म की होती है, ये हम सबको पता है। जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी, किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, जब हम किसी चीज़ को हाइट पे लेके जाते हैं और उसको नीचे फेंकते हैं तो वो एनर्जी जो होती है वो इन टर्म ऑफ हाइट उसमें जो है वो स्टोर हो जाती है, और जब हम नीचे गिराते हैं तो वो जाके हिट करती है और नुकसान करती है। सो ब्रीफली यही है कि पोटेंशियल एनर्जी एटम्स की या मालिक्यूल की पोजीशन की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से होती है। Potential energy converts to kinetic energy as liquid flow from a high to lower level. Liquids flow from high pressure to low pressure. पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब जब पानी का कोई भी लिक्विड है, जब वो फ्लो करेगा तो जाहिर बात है वो अपनी पोजीशन को छोड़ेगा और मूव करेगा, तो वो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह पंप्स पे बात करें तो पंप क्या करते हैं, पंप क्या होता है? अ पंप ऐड एनर्जी टू अ लिक्विड। पंप लिक्विड में एनर्जी ऐड करता है। बाय इंस्टॉलिंग अ पंप लिक्विड कैन बी मूव फ्रॉम लोअर एलिवेशन टू हायर एलिवेशन। यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप कोई पंप इंस्टॉल करते हैं तो आप लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, और आप नीचे से किसी हाइट पे भी लेके जा सकते हैं। फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हाई प्रेशर, कम प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके अलावा पम्प्स आर यूज टू इंक्रीज द प्रेशर एंड फ्लो रेट ऑफ ट्रांसफ़र लिक्विड। पंप जो है हमारा जो लिक्विड ट्रांसफ़र हो रहा है उसका प्रेशर और फ्लो रेट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल बेसिकली जो है ये लफ्ज़ निकला है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो लफ्ज़ निकला है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकला है। अच्छा जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मिसाल ऐसे है कि जैसे हम बचपन में किसी पत्थर को किसी रस्सी के साथ बांध के या किसी भी चीज़ के साथ बांध के घुमाते थे, तो जब हम उसको छोड़ते हैं उस पत्थर को या रस्सी को, तो वो आपका जो पत्थर है या जो भी है रस्सी है, वो एक जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है वो मूव करती है। तो सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी इस तरह होता है। इसमें एक इम्पेलर होता है, इसके अंदर जो है आपका लिक्विड आता है सक्शन के ऊपर, इम्पेलर आई में जाता है, इम्पेलर उसको घुमाता है। तो इम्पेलर जैसे ही उसको घुमाता है तो उस वो इन फॉर्म ऑफ स्विरल जो है भंवर बनते हैं, और स्विरल की फॉर्म में जो है उसमें लिक्विड्स के अंदर जो है वो एनर्जी ऐड हो जाती है। तो पंप की सक्शन पे जो एनर्जी होती है लिक्विड की, उससे कई गुना ज़्यादा इम्पेलर जो है आपको उसमें एनर्जी ऐड करके देता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर होता है, इम्पेलर के ऊपर जो है वो वेन्स लगी होती हैं। उन वेन्स का काम होता है कि लिक्विड को जो है वो गाइड करती हैं। ठीक है, उन वेन्स को अगर देखा जाए तो उनके जो इंटरनल रास्ते हैं वो तंग होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वेन्स जो हैं आपकी बड़ी होती जाती हैं। तो जिससे क्या होता है कि आपके जो वेलोसिटी है लिक्विड की, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौली लॉ के ऊपर काम करता है, जहाँ पे बर्नौली लॉ ये है कि जब आपका वेलोसिटी आपकी बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है, और अगर प्रेशर कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो सिमिलरली इम्पेलर क्या करता है, वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट करता है। इम्पेलर पानी, लिक्विड लेट्स सपोज पानी है, वो आपके इम्पेलर आई में आया, इम्पेलर ने उसको घुमाया, फिर जो गाइड वेन्स हैं वो लिक्विड को गाइड करती हैं कि वो आगे आपके पंप के केसिंग के डिस्चार्ज की तरफ जाए, और वहाँ पे फिर एरिया को बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है हमारा वेलोसिटी कम होती है और प्रेशर बढ़ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक शक्ल में दिखाया गया है जिसमें आप इसके पार्ट्स देख सकते हैं। शाफ्ट है, पैकिंग है, और उसके अलावा डिस्चार्ज दिखाया गया है, सक्शन दिखाई गई है, केसिंग वेयर रिंग दिखाया गया है, इम्पेलर, सक्शन माउंटिंग बेस और केसिंग। तो ये मेन जो हैं पार्ट्स होते हैं हमारे जो हैं इम्पेलर के।